राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कल अपना पूर्ण बजट पेश किया है। इसको लेकर कई घोषणाएं भी की है। बीकानेर को इस बजट को लेकर काफ़ी आशाएं थी, बड़ी बड़ी आशाएं थी। बहुत सी पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई। जो बड़ी समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। जो कांग्रेस और बीजेपी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। कांग्रेस ने जब इस बजट को पूरी तरह नकार दिया है, तो वहीं भाजपा इस बजट को पूरी तरह युवाओं का, महिलाओं का, किसानों के समर्पित बता रहा है। अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर को इस बजट को लेकर काफ़ी आशाएं थी। कौन कौन सी आशाएं थी, क्या क्या आशाएं थी, किस तरह की यहाँ की योजना जो है नई आने वाली थी, उसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी विचार विमर्श कर रहे थे, बातें भी हो रही थी। लेकिन जो बजट आया उसमें क्या मिला बीकानेर को, इसको लेकर हम पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं त्रिभुवन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। बजट की जैसे ही दिया कुमारी ने शुरुआत की, लोगों की जो टिकटिकी थी वो दिया कुमारी पे लगी हुई थी कि बीकानेर को क्या मिलेगा। हालांकि बजट के शुरुआती दौर में ही दिया कुमारी ने पूगल और छत्तरगढ़ को सोलर पार्क के रूप में घोषित करने का जो घोषणा की, उसको लेकर काफ़ी लोगों ने खुशी मनाई। तो वहीं जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको अब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उसके लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। ये बड़ी घोषणा थी बीकानेर के लिए। साथ ही जो गंदे पानी के प्लांट है उसको लेकर भी 100 करोड़ से अधिक का जो बजट पे दिया गया है, उसको लेकर बीकानेर की जनता जो हर बारिश के मौसम में परेशान थी, उसको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। हालांकि अगर विधानसभा वाइज अपन बात करें तो चाहे बीकानेर पूर्व हो, पश्चिम हो, लूणकरणसर हो, कोलायत हो, खाजूवाला हो, श्री डूंगरगढ़ हो, सभी को इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। लेकिन अगर सबसे अछूता कोई रहा है तो वो रहा नोखा। बड़ी गौर वाली बात है कि नोखा को इस बजट में कुछ नहीं मिला, और इसका राजनीतिक जो कारण है वो सीधा सीधा लगाया जा रहा है कि पूरे जिले में एकमात्र नोखा सीट है जहां से कांग्रेस की विधायक सुशीला कुमारी डूडी है। सुशीला डूडी है, कांग्रेस की विधायक है। तो अब आरोप लगाया जा रहा है कि नोखा के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया का अपनाया गया है, कुछ नहीं मिला। हालांकि कोलायत में बज्जू को जो अस्पताल है सीएससी, उसको उप जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया है। सड़कों का एक जाल बिछाया जाएगा, उसके लिए बजट दिया गया है। वहीं जो कोलायत का जो मुख्य स्थान है कपिल सरोवर, उसके सौंदर्यकरण को लेकर भी वहाँ बजट में एक जो है पेश किया गया है। उसमें भी एक बड़ी जो राशि है वो कोलायत को मिलेगी, जिससे कपिल सरोवर का जो सौंदर्यकरण है वो और ज़्यादा निखरेगा। अगर बात करें डूंगरगढ़ की, तो जो ओवरब्रिज है उसका किया गया है। खाजूवाला पूगल की बात करें, जहाँ डॉक्टर विश्वनाथ है विधायक, उनके लिए सोलर पार्क का घोषणा की गई है। साथ ही जो नहर है उसमें भी कुछ नई टाइल्स बनाने का भी है जो प्रावधान किया गया है। बात करें लूणकरणसर क्षेत्र की, तो लूणकरणसर में काफ़ी लंबे क्षेत्र से जो बड़ा वहाँ का कस्बा है नापासर, वहाँ नगर पालिका की मांग चल रही थी। इस बजट में नगर पालिका की घोषणा करके वहाँ के लोगों को कहीं न कहीं राहत दी है। तो साथ ही वहाँ जो अस्पताल है उनको क्रमोन्नत किया गया है, स्कूलें दी गई है। तो कुल मिला कह सकते हैं जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक है वहाँ इनको विशेष जो है बजट आवंटित किया गया है बनस्पत नोखा के। अगर हम बात करें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला, तो ये अलग बात है। लोगों को आशा थी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मिलेगी, नहीं मिली। लोगों को आशा थी फूड पार्क, बायोलॉजी पार्क जो लंबे समय से बंद पड़ा है, उसको लेकर कुछ बजट में घोषणा हुई। लेकिन बायोलॉजी पार्क जो बीकानेर का एक ड्रीम कह सकते हैं, उसको लेकर भाजपा सरकार ने कुछ भी बजट में पेश नहीं किया। जो ट्राईपोर्ट जो बंदरगाह है, जो ड्राई बंदरगाह है, उसको लेकर भी कुछ विशेष कोई जमीन आवंटन का काम नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बीकानेर की मांग थी कोर्ट गेट पे आरओयू की, उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हम और कांग्रेस तो ये आरोप भी लगा रही है कि जो पूगल और खाजूवाला में सोलर पार्क की घोषणा की है वो कांग्रेस की पूर्व सरकार ने अपने अंतिम बजट में पहले ही कर चुकी थी। उसके बाद चुनाव आ गए तो क्रियान्वित नहीं हो सका। तो भाजपा ने वही किया जो कांग्रेस ने पूर्व में इस अपने बजट में किया था। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक
वो नहीं मिला बीकानेर को जिसको उनकी आशा थी, क्योंकि 6 विधायक थे, एमपी भी है। उसके बाद भी बीकानेर को वो बजट नहीं मिला, वो सुविधाएं नहीं मिली जो इस बजट में आम लोगों की आशा थी। हालांकि काफ़ी कुछ मिला है, सड़कें मिली हैं, अस्पतालों का क्रमोन्नत हुआ है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको भी अब बड़ी तर्ज पर तैयार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की आशा थी वैसा बजट में बीकानेर को कुछ नहीं मिला। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रही है।